Assalamualaikum students. Today our lecture number is 21 and we are going to study our next short story, The Piece of String. The Piece of String ये हमारी अगली कहानी है और इसको लिखने वाले राइटर का नाम है गाय दी मॉपुसेंट. गाय दी मॉपुसेंट ही वॉज अ फ्रेंच मैन. ये एक फ्रेंच राइटर है एंड मोस्टली नोन बाय हिज शॉर्ट स्टोरी. ही इज़ फेमस अबाउट राइटिंग शॉर्ट स्टोरी. इनके जितनी भी आपको शॉर्ट स्टोरीज़ मिलेंगे उसमें कॉमन पीपल यानी जो लोअर क्लास होती है आपकी, जो कॉमन पीपल है, एक आम इंसान, उसके मुतल्लिक, उसकी इज़्ज़त नफ्स के मुतल्लिक जो है वो इन्होंने ज़्यादातर लिखा होता है. बीए में इनकी एक स्टोरी बड़ी फेमस है, द नेकलेस. उसमें एक क्लर्क की स्टोरी है और इसमें एक मिस्टर ह्यूबर्ट है, एक देहाती आदमी है, एक किसान है, उसकी स्टोरी द पीस ऑफ स्ट्रिंग में उन्होंने बयान की हुई है. और इनकी स्टोरीज़ का बड़ा कॉमन सा मतलब थीम होता है, ज़्यादातर ये लोगों की सेल्फ़ इस्टीम जो है उसको आपको हर्ट नहीं करना चाहिए, जो उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उसको हर्ट नहीं करना चाहिए. इन चीज़ों के मुतल्लिक ये ज़्यादातर हमें अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ में बताते हैं. और इनका ताल्लुक़ जो है वो नेचुरलिस्ट स्कूल ऑफ थाट से है. नेचुरलिस्ट वही लोग होते हैं जो कि कॉमन पीपल जो होते हैं उनके मुतल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा लिखते हैं. चूँकि हमें इसका राइटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आना होता तो इतना हम इस वजह से इसको डिटेल डिस्कस नहीं करते. बस ये है कि आपको राइटर का ये पता होना चाहिए कि राइटर जो है उसके थीम्स किस तरह के हैं, उसके आइडियाज़ क्या हैं. तो वो ज़्यादातर ये फ्रेंच जो है इसकी गाय दी मॉपुसेंट की जो राइटिंग्स हैं उनका ज़्यादातर थीम जो है वो कॉमन पीपल. ही इज़ फोकसिंग ऑन द ले मैन, कॉमन मैन, जो एक आम आदमी है उस पर फोकस किया हुआ है और उसकी स्टोरी को लिखता है, ना कि एलीट क्लास, अपर क्लास को, हायर सोसाइटी को इतना ज़्यादा हिट नहीं करता. बल्कि रादर दैन ये है इसकी बजाय कि ये जो हायर सोसाइटीज़ या दूसरे लोग हैं उनकी हिमाकतों को भी बाज़ुकात अपनी स्टोरीज़ में ज़ाहिर करता है. तो जो आज की हमारी स्टोरी है द पीस ऑफ स्ट्रिंग. पीस ऑफ स्ट्रिंग का मतलब क्या है? रस्सी का टुकड़ा. रस्सी का टुकड़ा बड़ी सिंपल सी और आसान सी ये स्टोरी है. इसमें जो हमारे पास मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? कैरेक्टर्स जो हैं इसमें हमारे पास, उनमें हमारे पास सबसे पहले है जिसकी स्टोरी डिस्कस की गई है वो है मिस्टर ह्यूबर्ट. मिस्टर ह्यूबर्ट एक आम फार्मर है, एक पेजेंट है, एक किसान है, देहाती आदमी है. सेकंड इसमें जो है वो है मिस्टर मनाना. मिस्टर मनाना. और इसके अलावा इसमें है एक द मेयर और जॉर्ज. इसके अलावा चीफ ऑफ द पुलिस भी एक करेक्टर इसमें जो है वो ज़ाहिर होता है. लेकिन जो स्टोरी है मेन हमारी, वो हमारे ये जो दो मेन करेक्टर्स हैं मिस्टर ह्यूबर्ट और मिस्टर मनाना के गिर्द चलती है. और जो नेक्स्ट एक अहम करेक्टर है वो है द मेयर, क्योंकि मेयर के साथ इनकी सारी की सारी डिस्कशन होती है. चीफ ऑफ द पुलिस का थोड़ा सा इसमें रोल है, जॉर्ज का भी जो है वो थोड़ा सा रोल है. कहानी बड़ी सिंपल सी है. जब स्टोरी शुरू होती है तो एक जगह पर एक आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा जो है वो एहतमाम किया गया है. मार्केट है, कारोबारी के दिन के इख्तिताम के वक़्त वहाँ लोग जो है वो मुख्तलिफ़ गाड़ियों में मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो इकट्ठे हुए होते हैं. मुख्तलिफ़ जगहों से वहाँ जो है इकट्ठे हुए होते हैं. वहाँ एक बड़ी शानदार ज़ियाफ़त का अहतमाम किया होता है.
जैसे ही खाना जो है वो ख़त्म होने के करीब होता है, तो पहले वक्तों में होता था कि कोई भी ऐलान करने के लिए, अनाउंसमेंट करने के लिए, तो उसमें ढोल बजाए जाते थे ताकि लोग अटेंटिव हो जाएं। फिर एक बंदा जो ढोलची है वो खड़ा होकर ऐलान करता है। अब वो ढोलची जो है वो ढोल बजाता है, सारे लोग मतवज्जा हो जाते हैं और ये देखने लग जाते हैं कि ढोलची जो है वो आज क्या ऐलान करता है। तो ढोलची ने ऐलान किया कि एक स्याह रंग का बटवा, अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक, एक स्याह चमड़े का बटवा कंटेनिंग 500 शिलिंग, जिसमें 500 शिलिंग एंड सम बिजनेस पेपर, और कुछ कारोबारी कागजात हैं, वो जो है सुबह सड़क पर जो है वो गुम हो गया था। द फाइंडर इज़ रिक्वेस्टेड टू रिटर्न टू द सेम टू द मेयर ऑफिस और द ओनर ऑफ द पॉकेट बुक। कहता है यहाँ तो वो जो बटवे का मालिक है उसको वापस कर दे और यहाँ मेयर को जो है वो वापस कर दे। और ओनर ऑफ द पॉकेट बुक जो है वो कौन है? मिस्टर जेम्स। मिस्टर जेम्स का बटवा गुम हुआ है और उसमें कितने पैसे शामिल हैं? उसमें 500 शिलिंग्स हैं और कुछ कारोबारी कागजात हैं। तो जो फाइंडर है उससे दरख्वास्त की गई है कि वो इसको वापस कर दे। इसके बदले में उसे 20 शिलिंग जो है इनाम दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद वहाँ जो हमारा नेक्स्ट है चीफ ऑफ द पुलिस, ये उस मंज़र पर ज़ाहिर होता है। ये उस मंज़र पर ज़ाहिर होता है एंड ही आस्क्ड अबाउट मिस्टर ह्यूबर्ट। वेयर इज़ मिस्टर ह्यूबर्ट? मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि टेबल के एक दूसरे सिरे पर बैठा होता है, चूँकि सादा देहाती आदमी है और पुलिस वाला कोई आगे पूछे तो वो एक दफ़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसने डरे से सहमे से अंदाज में कहा कि मैं मिस्टर ह्यूबर्ट हूँ। तो उसने चीफ ऑफ द पुलिस उससे कहता है कि आप मेरे साथ मेयर के ऑफिस चलेंगे, मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू, मेयर आपसे बात करना चाहते हैं। तो आपको इस साइकी का पता है कि जब एक आम इंसान को पुलिस वाला कहता मेरे साथ थाने चलो और मैं तुमसे जो है ये बात पूछना चाहता हूँ, तो वो एक दफ़ा कंफ्यूज लाजमी होता है। इसी तरह ये भी कंफ्यूज था, हैरान था, लेकिन चूँकि वो चीफ ऑफ द पुलिस है, ही हैज़ टू गो विद हिम, उसके साथ तो जाना ही था। खैर वो उसके साथ जो है वो चल पड़ता है और ये मेयर के ऑफिस पहुंच जाते हैं। वहाँ मेयर जो है वो इससे बताता है, मेयर के सामने जब जाता है, मेयर एक स्टाउट सीरियस मैन है। स्टाउट सीरियस मैन, संजीदा आदमी है, भारी भरकम है, संजीदा आदमी है। और ये इसको बताता है, ये मेयर का, ये बाज़-औक़ात MCQs में भी आ जाती हैं, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये MCQs में भी पूछी जा सकती हैं। मेयर कहता है मिस्टर ह्यूबर्ट, यू वर सीन इन द मॉर्निंग पिकिंग द पॉकेट बुक, तुम्हें बटवे को उठाते हुए जो है वो देखा गया है। मिस्टर ह्यूबर्ट बड़ा है, जो पहले ही परेशान था बेचारा कि मुझे पुलिस वाले यहाँ क्यों लाए हैं। अब वो बड़ी हैरानगी के साथ कहता है कि हु सामी, किसने मुझे देखा? मैंने बटवा उठाया। तो वो आगे से बताता है मिस्टर मनाना। मिस्टर मनाना ये क्या है? ये एक हार्नेस मैन है। हार्नेस मैन हम कहते हैं ये जो तांगा वगैरह चलाते हैं, घोड़े वाला आदमी, उसका जो साज़ होता है, साज़ बनाने वाले को भी कहते हैं, हार्नेस उसको कहते हैं। तो तांगे वाले आदमी मिस्टर मनाना ने आपको देखा है। मिस्टर मनाना भी उधर आ जाते हैं। तो चूँकि मिस्टर ह्यूबर्ट जो है वो सोचता है, समझता है कि उसने मुझे क्या देखा है, तो वो मिस्टर मनाना के सामने वहाँ से कहता है, अपनी जेब से एक रस्सी का टुकड़ा निकाल कर ऐसे दिखाता है, जो वो कहता है ना, अपनी जेब से वो रस्सी का टुकड़ा भी निकाल देता है। इस बड़ी सिंपल सी स्टोरी है। देखिए जो ले मैन होते हैं ना, आपको पता है उन्हें बाहर कहीं कोई चीज़ ऐसी मिले जो कि उन्हें लगता हो कि इसको किसी जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो वहाँ से वो चीज़ उठा लेते हैं। सेम इज़ द केस विद मिस्टर ह्यूबर्ट। ही हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम द ग्राउंड रादर दैन अ पॉकेट बुक। उसने बटवा नहीं था उठाया, उसने रस्सी का टुकड़ा उठाया था।
अब रस्सी का टुकड़ा उठाकर उसने जेब में डाला। उसने अब वही रस्सी का टुकड़ा निकाल कर मेयर को दिखा दिया कि इसने मुझे ये रस्सी का टुकड़ा उठाते हुए देखा है। मेयर चूँकि मिस्टर मनाना वो कहता था कि वो एक इंतहाई काबिल एतबार आदमी है, तो मुझे यकीन नहीं दिला सकते कि वो इस रस्सी के टुकड़े को जो है वो बटवा समझे। तो दोनों आदमी मिस्टर ह्यूबर्ट और मिस्टर मनाना 1 घंटे तक आपस में जो है वो उलझते रहे और उलझते रहे, लेकिन चूँकि मिस्टर ह्यूबर्ट ने बटवा उठाया नहीं था, इस वजह से वो चूँकि वाजिया नहीं था अभी, तो मेयर कहता है कि मैं आपको इस बिना पर, इस गारंटी पर जाने देता हूँ कि आई विल डिस्कस द मैटर विद पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मैं इस मामले को प्रोसिक्यूटर के साथ जो है वो बात करूँगा और फिर जो है वो मज़ीद अहकामात जो है वो जारी करूँगा। मिस्टर मनाना मिस्टर ह्यूबर्ट जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है, तो आपको पता है ये हमारे लोगों की जो है ना एक थिंकिंग स्टाइल है। जब आपको कहा जाता है ना आपने बटवा उठाया, तो वो फ़ौरन ही सारे लोग जो है वो शायद उस बात को मान जाते हैं और मिस्टर ह्यूबर्ट पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं होते। मिस्टर ह्यूबर्ट वहाँ से बाहर निकलता है और चलने लगता है। उस लोग जो है वो उससे मुख्तलिफ़ मतलब प्रेजेंटेशंस मांग रहे होते हैं, उसकी सफाई मांग रहे होते हैं और वो जो है वो सबको बताता भी जाता है और लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन करने के लिए तैयार नहीं। वो इवन कि यहाँ तक करता है वो अपनी पॉकेट्स जो है वो बाहर निकाल लेता है ताकि लोगों को पता चल जाए ही हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है। तो जैसे ही वो जाता है वहाँ से चला जाता है, लोगों को अपनी सफाइयाँ देता जाता है, लेकिन कोई भी उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं होता। इसके बजाय वो उसे कहते हैं कि तुम एक झूठे आदमी हो, यू आर अ लायर। तो इस चीज़ ने मिस्टर ह्यूबर्ट आगे एक सेंटेंस बोलता है, कहता है देयर इज़ नथिंग सो शेमफुल एज़ टू बी कॉल्ड अ लायर। इससे शर्मिंदगी वाली बात ही कोई नहीं कि आपको झूठा कहा जाए। तो जब एक ईमानदार आदमी जो होता है उसकी जब आप इज़्ज़त नफ्स को हिट करते हैं, उसे हमेशा उस पर तकलीफ़ होती है और वो झूठा उसे कहना ये उसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़दा था, इवन कि वो बीमार हो जाता है। अगले दिन पता चलता है कि मिस्टर जॉर्ज, ये जो जॉर्ज है इसको पॉकेट बुक मिली थी, इसे बटवा मिला था एंड ही डज़ नॉट नाउ हाउ टू रीड एंड राइट, इसे लिखना पढ़ना नहीं आता था। सो ही गेव द पॉकेट बुक टू हिज एम्प्लॉयर, इसने पॉकेट बुक बटवा जो है वो अपने मालिक को दे दिया था। और फिर बटवा जो है वो वापस जो इसका मालिक है मिस्टर जेम्स, उसके पास जो है वो पहुंच जाता है। सारे लोगों को पता चल जाता है, मिस्टर ह्यूबर्ट को भी इतला दे दी जाती है। मिस्टर ह्यूबर्ट जो है वो फतह याब हुआ, उसे चूँकि उसकी सच्चाई की जीत हुई, लेकिन फिर भी लोग इस चीज़ पर बिलीव करने के लिए तैयार नहीं थे। वो सारे यही कहते थे कि ये ऑल दीज आर लेम एक्सक्यूज़ मेड बाय ह्यूबर्ट, ये सारे के सारे ह्यूबर्ट ने जो है वो झूठे बहाने बनाए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वही चोर है। और ये बात जो है वो उसके दिल को जो है वो लगती है और वो बीमार होकर बिस्तर पर लग जाता है। जैसे ही वो बीमार होता है तो हर आने वाले वीक में उसकी हालत जो है वो मज़ीद ख़राब होती जाती है और अगले महीने के पहले वीक में वो इस कदर बीमार हो जाता है कि उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ राइटर हमें ये चीज़ दिखाना चाहता है कि हमें कभी भी किसी की जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उसको हिट नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, जिस इलाके में ह्यूबर्ट की कब्र थी या जिस इलाके में ये सारा कुछ हुआ, कहते हैं वहाँ एक बहुत बड़ा सैलाब आया, उसने सब कुछ जो है वो वहाँ से बहा ले गया सिवाय मिस्टर ह्यूबर्ट की कब्र के, जो कि सैलाब की तबाहकारियों में भी वहाँ खड़ी रही। और इस पर जो है वो उसकी कब्र का जो कतबा है उस पर लिखा हुआ है, देयर लाइज अ मैन who could not prove his innocence but the flood has proved it। यहाँ एक ऐसा आदमी लेटा हुआ है जो अपनी मासूमियत साबित ना कर सका, लेकिन सैलाब ने साबित कर दी।
तो ये थी स्टूडेंट हमारी स्टोरी। इसका मोरल लेसन यही है कि हमें बिला वजह किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट को जो है वो हर्ट नहीं करना चाहिए। ये जो कॉमन मैन होते हैं, जो सच्चा इंसान होता है, जब आप उसको झूठा कह देते हैं तो वो बात उसके दिल पर असर कर जाती है और वो उसी के अंदर घुट घुट कर मरता रहता है। तो ये बड़ी सिंपल सी स्टोरी है, आसान सी है, और इसी को हम जो है आज इसकी जो है वो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है। और साथ जो दूसरी चीज़ हमने करनी है आज वो है हमारी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हम 3 कर चुके हैं, आज हम एप्लीकेशन नंबर 4 पढ़ेंगे। एप्लीकेशन नंबर 4 पढ़ेंगे। एप्लीकेशन का मेथड, उसका जो लिखने का स्टाइल है, तरीका है, वो सारा कुछ आपको जो है वो पहले समझा दिया गया हुआ है। और साथ ही साथ जो है उसका जिस तरह बोर्ड में आपने अटैम्प्ट करनी है, आपको स्क्रीन पर भी जो है वो वैसे ही उसका पेज जो है वो ज़ाहिर किया जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अपनी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसको मैं एक दफ़ा रीड कर देता हूँ। एप्लीकेशन है हमारी, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू अलो यू टू चेंज योर सब्जेक्ट। आपने अपने मज़ामीन को तब्दील करवाना है जो आपने एडमिशन के वक्त सेलेक्ट किए थे, बाद में आपको पता चला है उनमें से किसी में आपको इशू है या किसी की आपको समझ नहीं आ रही, आप अपना मज़ामीन चेंज करवाना चाहते हैं, तो उस पर आपने प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखनी है। With utmost reverence, it is stated that I am a student of first year at your college। बड़े एहतराम से बयान करता हूँ, मैं फ़र्स्ट ईयर का तालिब इल्म हूँ आपके कॉलेज में। I took up FSC प्री मेडिकल at the time of admission। मैंने इम्तिहान के वक्त प्री मेडिकल को जो है वो अपने मज़ामीन के तौर पर मुंतखब किया। बिकॉज माई पेरेंट वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर, क्योंकि मेरे वालिदैन चाहते थे मैं एक डॉक्टर बनूं। बट आफ्टर ऑलमोस्ट अ मंथ स्टडी, लेकिन 1 महीने की स्टडी के बाद आई केम टू नो डैट द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। 1 महीने पढ़ने के बाद मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि ये मज़मून जो है वो मेरी दिलचस्पियों से दूर है। दिस सब्जेक्ट इज़ नॉट अप टू माई टेस्ट, ये मेरे टेस्ट के मुताबिक नहीं है। देयरफॉर आई कुड नॉट डू वेल इन द क्लास टेस्ट, इस वजह से मैं क्लास टेस्ट जो है उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका। इन अदर सब्जेक्ट्स, दूसरे मज़ामीन में आई हैव शोन गुड रिज़ल्ट्स, मैंने बड़े अच्छे नताइज दिखाए हैं। आई फील मोर इंक्लाइंड टू मैथमेटिक्स दैन बायोलॉजी, मेरा रुझान बायोलॉजी से ज़्यादा मैथ की तरफ है। सर, यू आर रिक्वेस्टेड टू अलो मी टू चेंज माई ग्रुप फ्राम प्री मेडिकल टू प्री इंजीनियरिंग। आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे ग्रुप को प्री मेडिकल से प्री इंजीनियरिंग करवा दें। माई पेरेंट्स हैव आल्सो एग्रीड टू दिस नाउ, अब मेरे वालिदैन भी इसके लिए राज़ी हो गए हैं। देयर कॉन्सेंट लेटर इज़ अटैच्ड, उनका जो कॉन्सेंट लेटर, उनका मर्ज़ीनामा है वो भी इसमें इसके साथ लगा दिया गया है। आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड कंसिड्रेशन इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार होऊंगा। ये थी स्टूडेंट हमारी आज की जो एप्लीकेशन है, स्टोरी का इंट्रोडक्शन और एप्लीकेशन। होप सो कि आपको दोनों एक्टिविटीज़ की समझ लग गई होगी। अल्लाह हाफिज़।